मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से आप लोगों के लिए त्रिभुज का महत्वपूर्ण चैप्टर लोग आ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे त्रिभुज का पार्ट 1, पार्ट 2 तथा पार्ट 3 वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। आज हम लोग पार्ट 4 में जानेंगे कि त्रिभुज का कोण योग गुण, मतलब योग का गुण। हमें क्या जानना है बच्चों कि त्रिभुज का कोण योग गुण जानना है। अर्थात जो त्रिभुज होते हैं वो त्रिभुज में जितने कोण होते हैं उनके योग संबंधी जितने भी आप लोग का मतलब गुण है उनके बारे में क्या करना है बच्चों, आज हम लोग को अध्ययन करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसमें जानेंगे बच्चों आज कि त्रिभुज का जो कोण योग गुण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि त्रिभुज का कोण योग गुण कितने होते हैं, 2 होते हैं। जो पहला हम लोग क्या है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, पहला गुण है। तो हमें समझना बच्चों क्या है कि हम पहले ही आप लोग पढ़ा चुके हैं कि त्रिभुज में कितना भुजा होते हैं, 3 भुजा होते हैं। कोण कितने होते हैं, 3 को मतलब कोण होते हैं। तो इसका प्रथम गुण क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, दिया है ट्रायंगल ABC, अर्थात त्रिभुज ABC में कोण आप लोग का A है, ये कह दो बच्चों कोण B है, ये आप लोग कह दो कोण C है। तो तीनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अर्थात हम इसमें कह सकते हैं कि एंगल BAC अर्थात एंगल A आप प्लस एंगल ABC आप प्लस एंगल ACB बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज कोण का जो मतलब प्रथम गुण है वो आप लोग क्या है बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहला गुण समझ गए होंगे। इसे हम परिमेय भी कहते हैं। ये परिमेय को बच्चों हम सिद्ध भी करते हैं, तो हम सिद्ध आप लोग को आगे कराने वाले हैं। पहले आप समझिए कि त्रिभुज जो कोण होता है उसका गुण कितने होते हैं। तो गुण आप लोग कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला गुण क्या है बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अब हम चलते हैं बच्चों दूसरा गुण में। दूसरा गुण आप लोग क्या कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, अर्थात किसी त्रिभुज को हम क्या करेंगे बच्चों, एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो जो बहिष्कोण बनता है वह 2 अंत कोणों के योग से क्या होता है, बराबर होता है। हाँ बच्चों, आप लोग सही सुन रहे हैं। यदि किसी त्रिभुज के, मान लीजिए बच्चों ये आप लोग ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल का नाम क्या है तो बच्चों मान लीजिए कि ट्रायंगल नाम क्या है, PQR। अब त्रिभुज PQR में किसी एक भुजा को अर्थात QR को क्या किया गया बच्चों लोग का यहाँ पे S तक बढ़ाया गया है। तो यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनता है, जो कोण बनता है बच्चों लोग यहाँ पे जो बहिष्कोण बनता है वह 2 अंत कोणों के योग से क्या होता है, बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल PRS है बच्चों यहाँ पे एंगल PRS बराबर ये दोनों कोण के योग से क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि एंगल QPR प्लस एंगल क्या होगा, PQR। तो आप लोग कौन गुण थे बच्चों, आप लोग का ये दूसरा गुण है। ये प्रथम गुण हो गया, आइए आप लोग कहे थे बच्चों दूसरा गुण है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, आप लोग समझिएगा अच्छा से कि दूसरा गुण क्या है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनता है वह 2 अंत कोणों के योग से क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात त्रिभुज PQR में भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है तो बहिष्कोण क्या बना है, PRS बना है। तो जो यहाँ पे PRS है वो एंगल QPR प्लस एंगल PQR के योग से क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो बहिष्कोण बनता है वह 2 अंत कोण के योग से क्या होता है, बराबर होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग त्रिभुज का जो कोण का जो मतलब गुण है वो आप लोग दोनों गुण समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं कि इसे हम प्रूफ कैसे करते हैं, प्रमाणित कैसे करते हैं, सिद्ध कैसे करते हैं, हम आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम जानेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसको हम कैसे प्रमाणित करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आप लोग का महत्वपूर्ण आप लोग कहते हैं प्रश्न है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है बच्चों यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एग्जाम में जो प्रश्न है कुछ इसी प्रकार आएगा बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या दिखाएं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बच्चों किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए, प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले जो तथ्य दिया है वह लिखते हैं, उसके बाद जो तथ्य हमें सिद्ध करना है वह लिखते हैं, तब आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं बच्चों, हम लोग रचना करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दिया है, क्या दिया है बच्चों कि ABC एक आप लोग का है तो त्रिभुज है।
हाँ बच्चों आप लोग सही सुन रहे हैं कि ए बी सी एक आप लोग का है तो त्रिभुज है। और हमें क्या सिद्ध करना, मुझे ध्यान दीजिए, हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री का होता है। अर्थात एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम रचना करेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें रचना में क्या लिखेंगे हम लोग कि बीसी समानांतर डी खींचने पर, बीसी समानांतर क्या खींचने बच्चों हम लोग कहता डी खींचने पर, मतलब बीसी के समानांतर हम क्या खींच दिए बच्चों डीई खींच दिए। क्या लिखेंगे रचना में, क्या लिखेंगे हम लोग बीसी समानांतर डी खींचने पर। बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिख दिए हम लोग कि बीसी समानांतर का खींचने पर डी खींचने पर। अब उसके बाद हम कहाँ जाएंगे बच्चों, लिखेंगे यहाँ पे हल। अब हल करना पड़ेगा ना इसको, तो हम हल करते हैं। ध्यान दीजिए, हल में क्या लिखेंगे हम लोग कि सरल कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। देखिए बच्चों यहाँ पे डी ए ई जो रेखाखंड दिया है इसमें कितना कोण है, 3 कोण है, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, सरल कोण से बच्चों ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए ई बराबर 180 डिग्री। इसे मान लेंगे समीकरण ए। अब क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग सरल कोण से। कौन कोण से बच्चों, सरल कोण से, क्योंकि सरल रेखा पे बने कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसे क्या मान लिए समीकरण 1 मान लिए। अब हम जाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, अब जाएंगे हम लोग कि बीसी समानांतर डी में कितने तिर्यक रेखा है, 2 तिर्यक रेखा है। तो दोनों तिर्यक रेखा को हम लेकर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो पहला क्या है बच्चों ए बी और दूसरा आप लोग क्या है ए सी। ए बी और ए सी आप लोग क्या है तिर्यक रेखाखंड है, अर्थात तिर्यक रेखाएं हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बीसी समानांतर डी में तिर्यक रेखा ए बी लेने पर, जब तिर्यक रेखा बच्चों ए बी लेंगे तो मतलब कह सकते हैं आप लोग एंगल डी ए बी और एंगल आप लोग का ए बी सी दोनों एक आपस में क्या होगा बराबर होगा। कौन कोण से, एकांतर कोण से। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल डी ए बी बराबर एंगल ए बी सी। कारण में क्या लिखेंगे हम लोग एकांतर कोण से। कौन कोण से बच्चों, एकांतर कोण से। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ आ रहा होगा। अब उसी प्रकार हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, मतलब यहाँ पे उसी प्रकार क्या करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिर, है कि नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बीसी समानांतर डी में तिर्यक रेखा क्या लेने पर, तिर्यक रेखा क्या लेने पर बच्चों हम लोग का एसी लेने पर। तो क्या लेंगे यहाँ पे एसी लेने पर, क्योंकि दोनों तिर्यक है बच्चों, तो जितना तिर्यक रेखा है उतना ही बार हम लेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो जब हम तिर्यक रेखा ए बी लिए हैं तो एंगल डी ए बी बराबर क्या हुआ, एंगल ए बी सी हुआ है। तो उसी तरह क्या करेंगे बच्चों, अगर बीसी समानांतर डी में तिर्यक रेखा लेंगे एसी लेंगे तो क्या होगा एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई बराबर क्या होगा एंगल ए सी बी, है कि नहीं बच्चों। जो एंगल सी ए ई का वैल्यू है वो आप लोग का एंगल मतलब ए सी बी से क्या होगा बराबर। कारण में क्या लिखेंगे हम लोग एकांतर कोण से। कौन कोण से बच्चों, एकांतर कोण से। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकांतर कोण आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे एकांतर कोण से एंगल डी ए बी बराबर एंगल ए बी सी और एंगल सी ए ई बराबर एंगल ए सी बी आप लोगों को हो गया। अब कहाँ चलेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए कि एंगल डी ए बी और एंगल सी ए ई का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे दिए गए तथ्य प्रमाणित हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग एंगल डी ए बी और एंगल सी ए ई के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर बच्चों यहाँ पे आप लोग का रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 कितना है बच्चों, एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए ई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो डी ए बी का वैल्यू देखिए बच्चों क्या दिया है, एंगल डी ए बी बराबर क्या दिया एंगल ए बी सी। तो उसी जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ पे होंगे एंगल ए बी सी। आप प्लस एंगल बी ए सी, तो आप लोग उस बी ए सी लिखेंगे हम लोग
आप प्लस एंगल जो सी ई का जो वैल्यू है कितना दिया था बच्चे आप लोग का एंगल ए सी बी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री। तो बच्चे देखिए हमें जो सीध क्या करना है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180। उतना पे आ गया बच्चों, तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए बी सी या प्लस एंगल बी ए सी या प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180। क्या लिखेंगे प्रमाणित हुआ, मतलब सिद्ध हुआ, प्रमाणित हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। आप लोग जो सिद्ध कराए हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।